साथियों, यदि आपने किसी को कर्जा दिया हुआ है तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई लोग ये कह रहे हैं कि कर्जा मुक्ति अभियान उन साहूकारों के, उन प्राइवेट फाइनेंसर्स के, उन एनबीएफसी के, उन बैंक के कर्मचारियों के विरोध में है जिन लोगों ने लोन दिया है। बहुत सारे लोग रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे लोग अपने नोन लोग हैं जिन्होंने पैसे से मदद की है, जरूरत के समय मदद की है, उन्हें परेशान नहीं किया जा रहा है। कर्जा मुक्ति अभियान उनके खिलाफ नहीं है। आपने जिन लोगों ने भी किसी को भी एक भी रुपया दिया है, आपका एक एक रुपया वापस भी कराया जाएगा। पहले आप समझिए कर्जा मुक्ति अभियान क्या है। कर्जा मुक्ति अभियान उन लोगों की मदद करने के लिए चलाया जा रहा है जिन लोगों ने किसी बैंक से, एनबीएफसी से, प्राइवेट फाइनेंसर से, रिश्तेदार से कोई भी लोन लिया। क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, होम लोन है, एजुकेशन लोन है, गाड़ी का लोन है, किसी और चीज के लिए लोन लिया है और वो लोन नहीं चुका पा रहे, किसी भी सरकार की गलत नीति के कारण, मान लो लॉकडाउन के कारण, जीएसटी के कारण, नोटबंदी के कारण उनका व्यापार बंद हुआ, उनकी नौकरी छूटी और आज वो लोन नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे लोगों का लोन माफ करवाया जाएगा, यानी ऐसे लोगों का लोन सरकार भरेगी। माफ करने का अर्थ ये नहीं है कि जिससे पैसा लिया उसका लोन माफ कर दिया, उसे वापस पैसा नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट फाइनेंसर है, मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूं वो लीगली काम कर रहे हैं या इलीगली काम कर रहे हैं, इस पर भी बात नहीं कर रहा हूं वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा दे रहे हैं, उसको तो हम चेक कर लेंगे, जज कर लेंगे। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होगी कि अगर किसी व्यक्ति ने मान लीजिए 100 लोगों को पैसा दिया हुआ है और 100 लोगों को 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए दिया हुआ है और लोन माफी के चक्कर में उनका तो लोन माफ हो गया और इस व्यक्ति को कुछ मिलेगा नहीं, तो फिर एक व्यक्ति, ये इसका पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। इसको तो बैठे बैठा इसका पैसा भी चला गया और इसको कुछ मिलेगा भी नहीं। ऐसा नहीं करना है, इसकी मदद करेंगे, यानी इसका लोन सरकार भरेगी, इसका पैसा वापस दिया जाएगा जो भी लेजिटिमेट तरीके से बनता होगा। और ज्यादातर प्राइवेट फाइनेंसर, प्राइवेट लैंडर, बहुत सारे दुकानदार, बहुत सारे फाइनेंस का काम करने वाले लोग बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं है। और कैसे लोगों को लोन दे रहे हैं? जिन लोगों को बैंक लोन नहीं दे पा रहा, जिन लोगों को एनबीएफसी लोन नहीं दे पा रही है, जिनके पास कोई कोलेटरल नहीं है रखने के लिए, उनको लोन देने का, उनको जरूरत पर मदद करने का काम करते हैं। बीमारी में, किसी और चीज में ये लोग मसीहा के रूप में काम आते हैं और वो लोग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ नहीं है ये अभियान। ये मत सोचिएगा आपका पूरा पैसा वापस करवाया जाएगा, यानी जिन लोगों ने लोन लिया है उनका तो लोन माफ करवाया जाएगा, और जिन लोगों से लिया है, जिन बैंक से लिया है, जिन एनबीएफसी से लिया, जिन प्राइवेट फाइनेंसर से लिया, जिन रिश्तेदारों से लिया, उनका पैसा वापस करवाया जाएगा जो भी लेजिटिमेट तरीके से बनता होगा। जितना उसने व्यक्ति ने दे दिया होगा हिसाब मंगा लिया जाएगा और जो जेन्युइन बनेगा वो दे दिया जाएगा। किसी का भी हक नहीं मारेंगे। हमेशा ध्यान रखना, किसी की मदद करने के लिए किसी दूसरे का घर बर्बाद कर देना, ये तरीका ठीक नहीं है। यहां से लेना और दूसरे को दे देना, एक को कंगाल कर देना और दूसरे को मालामाल कर देना, ये इस मिशन का उद्देश्य ना था, ना है, ना होगा। किसी के साथ भी अन्याय नहीं किया जाएगा, किसी का भी अहित नहीं किया जाएगा, आपका पूरा पैसा वापस होगा। तो बिल्कुल भी कर्जा मुक्ति अभियान का विरोध मत करिए। कई प्राइवेट फाइनेंसर्स, कई बैंक के लोग, कई रिकवरी एजेंट, कई ऐसी कंपनियां जो रिकवरी का काम करती हैं, वो कर्जा मुक्ति अभियान का विरोध करने लगी। उनको लगा हम उनके विरोधी नहीं, हम उनके विरोधी नहीं है। जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो लोग मदद कर रहे हैं, जो लोग समय पर पैसा देते हैं, वो मसीहा है भाई। हमें उनके खिलाफ काम नहीं करना, ये मिशन उनके खिलाफ नहीं है। कर्जा मुक्ति अभियान जनता को कर्जे की राहत दिलाने का अभियान है। जो जनता कर्जे की दलदल में डूबी हुई है, जो कर्जे की दलदल में फंस गया और उससे निकल नहीं पा रहे हैं, उनको कर्जे की दलदल से निकाला जाएगा। ऐसा नहीं कि जो फाइनेंसर है, जो बैंक है, उनको कर्जे की दलदल में डाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा, मैं आपसे वादा करता हूं, आपका हक नहीं मारने दूंगा किसी को। आपका पूरे का पूरा पैसा जो बनता होगा लेजिटिमेट तरीके से, वो आपको दिलवाया जाएगा, चाहे वो आपने किसी भी तरह से दिया। इस पर हम बाद में बात कर सकते हैं कि व्यक्ति इलीगल या प्राइवेट फाइनेंसर क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लाइसेंस नहीं दिया जा रहा, परमिशन नहीं दी जा रही। अगर मान लीजिए हर मोहल्ले में ये लोग ईमानदारी से काम करने लगे और सरकार इनको कोई परमिशन दे दे, एनबीएफसी की कंडीशन को लिमिटेड कर दे, कुछ ऐसा बना दे जिससे ईमानदारी से काम कर पाए, तो इनका पैसा मरेगा भी नहीं और लोगों को राहत भी मिलेगी। कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर घर के बगल में उन्हें पैसा मिल जाएगा। क्यों ऐसा नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, बट ये बात की बात है, इस पर बात कर लेंगे। कैसे उनको अधिकार देना है, आगे काम कैसे करना है। वो लोग भी तो व्यापार कर रहे हैं, वो लोग भी तो काम कर रहे हैं, और ज्यादातर प्राइवेट फाइनेंसर्स बहुत अच्छे हैं। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, बहुत सारे प्राइवेट फाइनेंसर से जब मैंने अपील की कि आप कर्जा छोड़ दीजिए, कुछ दिन के लिए परेशान मत करिए, उन्होंने सपोर्ट किया है। मैं कैसे उनके खिलाफ चला जाऊं यार? वो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जो लोग ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, जो बेईमानी कर रहे हैं, जो अनाप शनाप 10-10, 15%, 20-20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, हाँ, उन्हें संभलना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा, आप किसी को लूटेंगे नहीं
और मैं आपकी मजबूरी समझता हूं, आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आपके पैसे पर रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, आपका बहुत पैसा डूबता भी है, मैं ये भी जानता हूं। लेकिन फिर भी यह अभियान किसी के खिलाफ नहीं है, आपका एक एक रुपया वापस करवाया जाएगा। बिल्कुल भी इसका विरोध मत करिए, बल्कि समर्थन करिए। आइए, मुझे आपके साथ की जरूरत है, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप मुझे ज्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे लोग कैसे कर्जे की दलदल में फंसते हैं और कैसे निकाला जाएगा उनको। आपको पता है, क्योंकि आप रोज पब्लिक से डील कर रहे हैं, आपको पता है लोग पैसा किस काम के लिए ले रहे हैं, फिर वो कहां खर्च कर रहे हैं, कैसे वो डिफॉल्टर बनते हैं, कैसे लोग गलत काम कर रहे हैं और उनको कैसे रोका जा सकता है। आप शायद ज्यादा मदद कर सकते हैं। तो ये अभियान किसी के भी खिलाफ नहीं है। ये अभियान में जिन लोगों का कर्जा है और जो कर्जा नहीं चुका पा रहे, उनका कर्जा माफ करवाने का प्रयास किया जाएगा, और जिन लोगों से पैसा लिया है उन लोगों का पैसा वापस करवाने का भी अभियान है। आप बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल परेशान मत होइए। आप कर्जा मुक्ति अभियान का विरोध मत करिए, बल्कि आप इसका समर्थन करिए।